हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स विजार्ड। एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे और एवरेज में हम लोग आज एक नए टाइप के कंसेप्ट के सवालों को सीखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपसे सवाल पूछ दें कि 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है? ऑप्शन है आपके लिए 53, 52, 51, 50। बताइए क्या आंसर होगा। बताइए इस सवाल का क्या आंसर होगा। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 संख्या हैं। 15 संख्याओं में दो संख्याओं को अधिकतम बनाना है और दूसरी सबसे अधिकतम संख्या का मान बताना है। एक बात मुझे बताइए, 15 लोगों में अगर 2 लोगों को अमीर बनाना है तो बाकी 13 लोगों को गरीब बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? बताइए, बनाना होगा ना। तो जो 13 संख्याएं हैं वो हम छोटी से छोटी लेंगे, बहुत छोटी से छोटी, जितनी भी छोटी हो सके, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग लेनी है। तो ध्यान दीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, ठीक है ना। और बची हुई अभी 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे एक ये 14वीं संख्या होगी, ठीक है, और इससे एक बड़ी संख्या होगी, ये 15वीं संख्या होगी। आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? इन 13 लोगों को गरीब बना दिए और इन 2 लोगों को अमीर बना दिए, ठीक है। ये 13 संख्याएं हैं। अगर इनका योग देखा जाएगा, अगर इन 13 संख्याओं का योग देखा जाएगा तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n कोष्ठ में n+1/2। यही योगफल का फार्मूला होता है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 13 संख्याएं हैं। तो 13 संख्याएं हैं तो n की जगह क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। तो 13 कोष्ठ में 13 + 1/2, तो 13 × 14/2। 2 से कटेगा ये कितनी बार में? 7 बार में। 13 7 का कितना होता है? 91 होता है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कह रहा है कि 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है, तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा इन 15 संख्याओं का? तो योग होगा 15 × 13। होगा कि नहीं होगा? कितना हुआ? 15 था हमें 150 और 15 थे 45, 195 होगा, ठीक है। इन 15 संख्याओं का योगफल 195 हो गया और 13 संख्याओं का योगफल 91 हो गया। तो 195 में से हम 91 घटा देंगे, 91 घटा देंगे तो बचा कितना? 104। 104 बच रहा है और 104 को 2 लोगों में हमें बांटना है। वो भी अलग अलग प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और अधिक से अधिक होनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे 52 इसे दे सकते थे, ठीक है ना, लेकिन चूंकि कह रहा है कि अलग अलग प्राकृतिक संख्या है, इसलिए 52 ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। ये एक को हमें 51 रखना पड़ेगा और एक को 53 रखना पड़ेगा, एक को 51 रखना पड़ेगा और एक को 53 रखना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या पूछा है? कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा? पहली सबसे बड़ी संख्या है 53 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान है 51। इसका नंबर, इसका मतलब ये कि सी नंबर ऑप्शन इज राइट, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? बोलिए, समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। छह संख्याओं में से 6 संख्याओं में से
पहले 5 नंबर का योग, पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है, 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है, 136 है, तो 6वां नंबर क्या होगा? 6वां नंबर क्या होगा? ठीक है, 6ठा नंबर हमें ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन ले लीजिए। 102, 84, 96, 112। सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग, पहले 5 नंबर का जो योग है ना, वो 6वां नंबर का 6वां नंबर, 6ठा लिख लीजिएगा, 6ठा नंबर का 7 गुना है। तो पहले 5 नंबर का योगफल मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या प्लस 5वीं संख्या, इनका योगफल जो है ना, इस छठे नंबर का 7 गुना है। अगर ये 1 है तो इसका 7 गुना है, मतलब ये 7 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए, आ रही है ना? चलिए, कह रहा है कि यदि उनका औसत 136 है, अगर औसत 136 है तो योगफल कितना होगा? योगफल होगा 136 गुणे 6, 6 संख्या है तो 6, ये योगफल हो जाएगा। और टोटल यूनिट में बात किया जाए तो योगफल कितना है? 7 यूनिट और 1 यूनिट मिला करके कितना? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 8 यूनिट के बराबर 136 गुणे 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, 136 गुणे 6 बटा में 8, 8 से हम कटाएंगे कितनी बार में जाएगा? 8 एकम 8 और 5 6 8 7 का 56, 17 6 का 102 हो गया। 1 यूनिट का मान 102 आ गया। कह रहा है कि छठवां नंबर क्या होगा? छठा नंबर क्या है? छठा नंबर 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 102 है, मतलब 102 आपका राइट आंसर होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मिटाता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, 85.8 है, तो
पांचवी संख्या बताइए। तो पांचवी संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 33, 29, 39, 34। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे। चलिए सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। देखिए पहली 4 संख्या बोल रहा है ना, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या प्लस थर्ड संख्या प्लस फोर्थ संख्या। पहली 4 संख्या है ये, इनका औसत पांचवी संख्या का, ये रही पांचवी संख्या का कितना गुना है? 3 गुना है। औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। अगर औसत 3 गुना है तो योगफल कितना होगा? 3 गुणे 4 होगा। इसका बताइए। औसत जो है इन चारों का इस पांचवी से 3 गुना है, तो औसत जब 3 गुना है तो योगफल कितना होगा? तो 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा लेंगे और योगफल 12 हो जाएगा, तो 12:1 हो जाएगा। आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? बोलिए। अगर सभी पांचों संख्याओं का औसत 85.8 है, अगर 5 संख्याएं हैं, पांचों संख्याओं का जो औसत है 85.8 है, तो इस पांचों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 85.8 गुणे 5 हो जाएगा योगफल। और अगर यूनिट में बात करें तो कितना है? 12 यूनिट और 1 यूनिट मिला करके 13 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बताइए? 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 85.8 गुणा 5 और बटा में 13 से कटेगा ये। 13 का 78 और 7 8 13 का 78 6.6 को अगर 5 से मल्टीपल गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 5 6 के 30 और 5 6 के 30 और 3 33, 33। ठीक है, 33। तो पांचवी संख्या क्या है? तो पांचवी संख्या 1 है, 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 33 है। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है। जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग
12 हो जाता है, 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है, औसत क्या है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ, 5.8, 5.4, 6.6, 6.2। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, यही सवाल है आपका। ऑप्शन भी दे रखा है 5.8, 5.4, 6.6, 6.2। कैसे सॉल्व होगा। इन n संख्याएं जो हैं, ये इन n संख्याओं का अगर हम योगफल मान ले, तो योग अगर हम s मान ले, ठीक है ना, अगर इनका योग s मान ले तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाता है तो टोटल योगफल में से अगर प्रत्येक संख्या कितनी है, n संख्या है, हर एक संख्या से 2 घट रहा है, मतलब 2n संख्या घट जाएगी, 2n घट जाएगा, इनके योगफल में से 2n घट जाएगा तो बचेगा कितना, तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो जा रहा है, 102 हो जा रहा है। ठीक है, और इसी योगफल में से जब प्रत्येक संख्या से 5 घट जाता है, मतलब 5n कम हो जाएगा, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 12 हो जाता है, तो 12 प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5n में से 2n जाएगा तो 3n होगा, 3n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3n बराबर 90। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा, 30। n का मान 30 आ गया, मतलब 30 संख्याएँ थी। ठीक है ना, तो अगर इस पहली संख्या अगर इस पहले इक्वेशन में अगर हम n का मान 30 रखते हैं तो क्या होगा, s माइनस 2 गुणा 30 बराबर 102। ठीक है, तो s माइनस 60 बराबर 102। ठीक है, तो s बराबर कितना, 162। और अगर योगफल निकालना होगा तो उनकी संख्या से भाग दे देना होगा, मतलब n से भाग देना होगा, मतलब 30 से भाग देना होगा, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 162 बटा 30। ठीक है, कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 5 15 और 3 चौका 12। ठीक है, 5.4 आपका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन इज राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चार संख्याओं का औसत 30 है। और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। ठीक है,
पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। 40, 30, 20, 60। चलिए सॉल्व कीजिए इसे फटाफट। क्या कह रहा है? 4 संख्याओं का औसत 30 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 भाग के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर है, देखिए फर्स्ट नंबर है और बाकी इधर सम ऑफ अनदर 3 नंबर्स। ठीक है ना, ये पहली संख्या है और ये बाकी बचे हुए 3 जो संख्याएं हों उनका योग है। ठीक है, तो कितना है? 1/3 भाग है। अगर पहली संख्या 1 भाग है तो ये 3 भाग है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 4 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। अगर 4 संख्याओं का औसत 30 है तो इनका योगफल क्या होगा? 30 × 4, यही योगफल होगा। और यूनिट में बात करें तो कितना है? 1 यूनिट और इधर 3 यूनिट। योगफल इधर कितना है? फर्स्ट नंबर 1 यूनिट है और बाकी 3 नंबर के 3 यूनिट है। तो कितना? 1 यूनिट और 3 यूनिट मिल करके 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर 30 × 4, तो 1 यूनिट बराबर 30। तो पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 30 है, मतलब बी नंबर ऑप्शन इज राइट। बोलिए, बी नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। ठीक है, एक गैर शून्य संख्या इसके वर्ग और इसके घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है। वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। 18, 19, 20, 22। ठीक है, इसे सॉल्व करके बताइए फटाफट। कह रहा है कि एक गैर शून्य संख्या होने का मतलब यह है कि शून्य नहीं है। ठीक है, वो संख्या पॉजिटिव में है। इसके वर्ग और इसके घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, और इसका वर्ग मतलब x², और इसके घन का औसत, घन मतलब x³, इनका औसत 127 है, मतलब तीनों संख्या का योग, और उनकी संख्या 3 से भाग दे दिया जाएगा और इनका औसत कितना आ जा रहा है? 127 गुना है। किसका? उस संख्या का। वह संख्या कौन सी थी? तो x थी। 127 x का 127 गुना है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। अब यहाँ से देखिए, हम x इसमें से x हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से ये x कट जाएगा, यहाँ पे 2x है तो 1x बचेगा, यहाँ पे 3x है तो 1x कट जाएगा, 2x बचेगा, तो यहाँ पे 1 होगा प्लस यहाँ पे x होगा प्लस x² होगा बराबर, यहाँ से x से कट जाएगा ना। ठीक है, कट जाएगा।
चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। x इसमें से सभी में से कॉमन कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 127, और ये 3 से इधर भेज दे रहा हूँ 3 को, तो इधर 3 हो जाएगा गुणा x हो जाएगा, ठीक है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हुआ कितना x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 127 दिया का, तो कितना होगा 3 7 21 और 3 गुना का 6 और 6 और 2 8 और 3 एकम 381, और ये +1 है ना, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 380। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना अब थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या पुट करें, अगर बी नंबर ऑप्शन पुट किया जाए तो x का मान अगर हम 19 रखते हैं तो कितना होगा, 19 रखेंगे तो 19 का स्क्वायर प्लस ये x का मान क्या 19, तो ये 19 हो गया, और प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। तो 361 और 19 कितना होता है 380 होता है, जो कि आपका RHS इतना ही लाना था, ठीक है। तो x का मान सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट, बी नंबर ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है ना, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड का औसत 45 है। एक्स औसत से जितना अधिक है वाई औसत से उतना ही कम है, जेड का मान ज्ञात कीजिए, जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 45, 25, 35, 15। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड का औसत 45 है, ठीक है। एक्स वाई जेड का औसत 45 है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 बराबर कितना 45। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 12 और 1 13, 135 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक्स औसत से जितना अधिक है, औसत 45 है तो एक्स औसत से जितना अधिक है, ठीक है, वाई औसत से उतना ही कम है, वाई ये रहा औसत, औसत से उतना ही कम है, ठीक है। एक्स औसत से जितना अधिक है, वाई औसत से उतना ही कम है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जेड का मान क्या होगा, तो अब यहाँ से एक्स और ये वाई माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस वाई, ये 45 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 135 है। अब यहाँ पे x प्लस वाई ये 90 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि z बराबर 135 और ये 90 इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, तो z बराबर कितना हो गया 45 हो गया, z बराबर 45 हो गया, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 26 है और अंतिम तीन का औसत 24.5 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ए नंबर ऑप्शन है 24.5, बी नंबर 23.5, सी नंबर ऑप्शन है 25.5 और डी नंबर है 26.5। ठीक है, इसे सॉल्व करके आप बताएंगे। बोलिए, सॉल्व कीजिए उसे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 26 है और अंतिम तीन का औसत 24.5 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। प्रथम तीन का औसत 26 है ना, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इनका औसत 26 है। मतलब इन तीनों का योग बटे 3 बराबर 26 और अंतिम तीन का औसत 24.5 है। अंतिम तीन मतलब सेकंड वाली और थर्ड वाली और फिर फोर्थ वाली, इन तीनों का औसत मतलब योगफल बटे उनकी संख्या कितना है, 24.5 है। ठीक है, कह रहा है कि अंतिम संख्या 19 है। देखिए, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में से इस सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को जब घटाएंगे तो क्या होगा भाई? तो देखिए, होगा यही कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है, बटा 3 और ये माइनस का चिन्ह लगेगा और फिर सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है, और बटा में क्या होगा, बटा में 3 होगा, बराबर 26 में से 24.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, ये प्लस सेकंड हो गया और ये प्लस थर्ड हो गया, एलसीएम लेंगे तो, और फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस सेकंड और ये माइनस से इसमें भी गुणा होगा तो माइनस का थर्ड हो जाएगा और फिर माइनस का फोर्थ हो जाएगा और बराबर, देखिए 3 से इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से सेकंड से सेकंड कट गया, थर्ड से थर्ड कट गया। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस फोर्थ कितना हुआ, तो 4.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट माइनस फोर्थ 4.5 हो गया और फोर्थ वाली संख्या कितनी है, 19 है। अंतिम संख्या फोर्थ संख्या है और ये 19 है, तो फर्स्ट माइनस फोर्थ बराबर कितना, 4.5। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस फोर्थ संख्या 19 है तो 19, ठीक है, इसकी जगह रख दिए और 4.5। ठीक है, तो फर्स्ट बराबर
4.5 और ये माइनस का 19 से इधर जाएगा तो प्लस का 19 बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बराबर 19 और 4 23.5 हो जाएगा, 23.5। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई 23.5 और यही पूछा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो 23.5 बी नंबर ऑप्शन इस राइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है आपको कुछ भी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, LMN का औसत 93 kg है। ठीक है, L और M का वजन, L और M का वजन 89 kg है, 89 kg है। L और M का औसत वजन लिख लीजिएगा, L और M का औसत वजन 89 kg है। ठीक है, और M तथा N का औसत वजन 96.5 kg है। तो M का वजन कितना होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 92 kg, बी नंबर 46 kg, सी नंबर 101 kg और डी नंबर ऑप्शन है आपका 95 kg। चलिए बताएंगे क्या होगा, चलिए बताइए। चलिए देख लेते हैं, कह रहा है कि LMN का औसत वजन 93 kg है। ठीक है ना, LM और N इनका औसत वजन 93 kg है, तो योगफल कितना हो जाएगा 93 गुणे 3, मतलब क्या, मतलब ये कि देखिए औसत वजन मतलब तीनों का योगफल बटे उनकी संख्या 3। ठीक है, 93 kg है, बोलिए। तो अगर इनका योगफल निकाल लें हम तो कितना होगा, तो 93 गुणे 3 हो जाएगा और गुणा कराएंगे तो 3 तियाँ का 9 होगा और 3 नवा 27 279 होगा। ठीक है, तो इस पूरे को मिटा करके मैं यहाँ पे 279 लिख सकता हूँ। और फिर क्या कह रहा है, L और M का औसत वजन, ठीक है, L प्लस M बटा 2, औसत वजन कितना है 89 kg है, 89 kg। अगर 2 से इधर चला जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 2 से अगर ये इधर गया तो गुणे में हो गया, तो जब गुणा होगा तो 2 9 का 18 का 8 हासिल 1, 2 8 की 16 1 17 178 होगा, कितना होगा 178 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, M और N का औसत वजन, तो M प्लस N बटा 2 कितना है 96.5 kg है। ये 2 जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अगर मैं 2 से इसमें गुणा कराता हूँ तो 2 5 के 10 के 0 हासिल 1, 2 6 के 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 2 9 18 1 19 193, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव मतलब 193 होगा। ठीक है, तो इस पूरे को मिटा करके मैं 193 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं, आप माइंड में ही कैलकुलेशन किया कीजिए। ठीक है ना, अब L प्लस M प्लस N आ गया 279, L प्लस M आ गया 178, M प्लस N आ गया 193। ठीक है, यहाँ से हमें M का वजन फाइंड करना है। एक चीज़ तो हमें दिख रहा है, यहाँ पे M प्लस N है और यहाँ पे भी M प्लस N दिख रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ से हमारा काम बन सकता है L प्लस और M प्लस N का मान कितना है 193 बराबर
279 बराबर 279, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो L बराबर कितना हो जाएगा, तो L बराबर 279 माइनस 193। अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना होगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, और ये 7 हुआ, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, ठीक है ना। 86 kg, L का मान 86 kg। और हमें निकालना किसका है, M का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये वाला, तो L प्लस M बराबर 178 kg है ना, तो L का मान तो 86 kg है, ठीक है। यहाँ से 86 kg, तो 86 प्लस M बराबर 178, ठीक है। तो M बराबर 178 माइनस 86, तो M बराबर कितना हो गया, देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो गया, और फिर 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो गया, और फिर ठीक है 92 kg। M का मान कितना आया, 92 kg। कौन सा, ए नंबर ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे सेशन का वो लोग आनंद ले सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।